नमस्कार दोस्तों, क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है पढ़ाई कैसे करना है आपको और आपको नोट्स कैसे बनाना है अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लोगों के पास सवाल कैसे आते हैं। तो आते क्या हैं, प्रतियोगी परीक्षा की सबसे पहले तैयारी कैसे करें, ये भी एक प्रकार का सवाल रहता है। दूसरा, कम समय है आपके पास, आप नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तीसरा, आप भ्रम की स्थिति से मीन्स आप कंफ्यूजन से कैसे बच सकते हो, उस पर चर्चा करेंगे हम। और उसके अलावा आपको कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, क्या आपको एक विषय के लिए एक से ज्यादा पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जो काम काज वाले रहते हैं या घरेलू जो महिलाएं हैं या जो बोल सकते हो जो जॉब वाले लोग हैं, वो लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सारे जो प्रश्न है ये हमारे पास आते रहते हैं, तो आज हम उन्हीं के समाधान के लिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं इनकी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक पे। सबसे पहले आप जो है कंफ्यूजन की स्थिति में हो कि आपको जो है आगे करना क्या है। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है आपका, सबसे पहले आप लक्ष्य निर्धारण करो। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो बनना चाहते हैं, आप जो लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसको निर्धारित कीजिए। उस दिशा में जाते हुए आप देखिए कि आप जो है आपका जो लक्ष्य है, मान लीजिए आप स्टेट जो सर्विस एग्जाम है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जो छत्तीसगढ़ के जो एग्जाम्स होते हैं, या आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में जो है फोकस कर रहे हैं, तो उसके आधार पे अपना कंटेंट निकालिए, मीन्स सिलेबस हो गया, उस सबको निकालिए। उसके आधार पे आप बुक्स जुगाड़ किए, उसके अलावा जो नोट्स बुक है वो खरीदिए, पेन कॉपी जो भी आपको लगने वाले हैं वो सारी चीजों का सबसे पहले आप कलेक्ट करके रखिए। फिर आगे क्या करना है आपको, जो भी बुक आप लाते हैं जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस पर बार बार अभ्यास करना है, उससे नोट्स बनाना है, उसको बार बार पढ़ना है और उसको ही आगे चल के आपको बार बार अभ्यास करना है। वो करत करत अभ्यासने वाला जो जो आप सुनते हैं ना, उसको यहीं पे आपको फॉलो करना है। आप जितनी अभ्यास करेंगे आपको वो चीजें उतनी अच्छे से बनेंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको नोट्स कैसे तैयार करना है। ये भी लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि उनके पास टाइम कम है, वो नोट्स कैसे बनाए। तो इनके सबसे अच्छा तरीका जो हम नोट्स बनाने के लिए बता रहे हैं वो आप देखिएगा। पहला सबसे अच्छा तरीका है, आप अगर सीजीपीएससी में करते हैं या सीजी व्यापम, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे पाठ्यक्रम, सिलेबस, या बोल सकते हो जो भी कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट का बारे में दिया गया है उनके सिलेबस में, वो सबको देखिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड एक प्रमाणिक पुस्तक लेके आएंगे। आप मार्केट से जाके ले सकते हैं, उसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको पूरा देखेंगे, सिलेबस के आधार पे उस बुक को लाएंगे, देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका स्टेप शुरू होगा नोट्स बनाना। जब तक आप एक बार अध्ययन नहीं करेंगे आप नोट्स बनाने नहीं बैठ सकते। आप डायरेक्ट नोट्स बनाने बैठे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। उसके अलावा अगर आपके पास कम टाइम है, आप कामकाजी व्यक्ति हैं, एक और अच्छा ऑप्शन रहता है स्टिकी नोट्स, जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। स्टिकी नोट्स स्टेशनरी में इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप क्या काम कर सकते हैं, ये लेके आइए, पुस्तक में जहां पे आप पढ़ रहे हैं वहां पे जो पॉइंट आपको पुस्तक में मिसिंग लग रहा है, जो और हो सकता है कहीं और से आपने पढ़ा है या किसी अदर प्रमाणिक बुक से आपने वो देखा है, जैसे कई लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, कई लोग दूसरे दोस्तों से भी बुक मांग के पढ़ते हैं, तो वहां से उस पॉइंट को नोट करिए, स्टिकी नोट्स पे लिखिए, आपने बुक पे जहां पे वो टॉपिक है वहां पे चिपका के रखिए, ताकि जब भी आप देखें तो आप जो है उस पुस्तक को वापस पढ़ें तो आपको वो मिल जाए। ध्यान रखिएगा, स्टिकी नोट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी एक बुक को लेते हैं, आप जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे आपकी बुक उसकी गवाही रहेगी, आपके सक्सेस की जो गवाही है आपकी बुक देती है। क्योंकि जब आप जितनी बार ज्यादा बुक को पढ़ोगे, उनका कवर पेज से लेकर उनके पन्ने तक सभी जो है जवाब दे, मतलब ये बोल सकते हो आप कि वो जवाब दे देते हैं। एक तरीके से कहने का तात्पर्य ये है कि आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, एक ही पुस्तक को पढ़ो भले, पर इतनी मेहनत करो कि आपकी सक्सेस की गवाही आपका जो है पुस्तक दी। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके नोट्स आपके पुस्तक ही आपको करीब ले जाते हैं। इन उद्देश्य जो ये वीडियो है उसका उद्देश्य ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको हम एग्जाम क्लियर करवा के ही दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ये केवल आपकी हेल्प के लिए बना है कि आप जो है इजिली तैयारी करने के लिए कैसे कैसे मेथड जो है फॉलो कर सकते हैं, जो आपको कम समय में अच्छा तैयारी करने में हेल्प कर सकते हैं। बाकी जितने भी हो, जो सक्सेस है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है।
जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही वो जो है आप सक्सेस के करीब जा पाएंगे। हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता, हर किसी के पढ़ने का तरीका एक जैसा नहीं होता, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई पोस्ट पाले। तो आप समझिए आप उस हर कोई से आपको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है। आगे बढ़ते हैं इसी में दोस्तों, दूसरा कंफ्यूजन ये रहता है कि कैसी बुक्स तक पढ़े। कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं बहुत सारे बुक्स का नाम बता के, फिर उसके बाद लोग जो है इस कंफ्यूजन में जीते हैं कि हम कौन सी बुक लें कौन सी नहीं लें। सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले आप देखिए आप कौन से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप सीजी व्यापम की कर रहे हैं, सीजीपीएससी कर रहे हैं, आपके पास क्या क्या सिलेबस आने वाले हैं। पहले आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का भूगोल भी रहेगा, इतिहास भी रहेगा। मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी बुक्स बताने वाली हूँ, लेकिन आपको खरीदना वही है जिसमें आपके सिलेबस से ज्यादा कंटेंट जो है मैच करे। आप कोई भी बुक उठाइए, एक बुक ही लीजिए। अगर आप जो है भूगोल के लिए अलग, हिस्ट्री के लिए अलग लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छत्तीसगढ़ में 2 बुक खरीदिए, ठीक है। लेकिन जो है आप ऐसी बुक खरीदिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपका कवर हो। उसके अलावा जो है आप अन्य बुक से या अन्य किसी दोस्त को बोलिए कि दूसरे पब्लिकेशन का खरीदे, और आप आपस में उसको नोट्स बना के, जो आपके बुक में नहीं है उसको उनके बुक से नोट्स करके रखिए, उनके में नहीं हो आपके में से करके रखिए, तो दोनों की तैयारी बराबर इसमें कर सकते हैं आप। चलिए छत्तीसगढ़ की बुक की बात करें, सबसे अच्छा बुक होता है छत्तीसगढ़ समग्र। समग्र भी रहता है तो इसमें इतिहास भी रहता है, समग्र में एक तरीके से भूगोल वाला भी जो सेक्शन है वो भी आपको मिल जाता है। ये बुक भी काफी अच्छी ऑथेंटिक बुक है। उपकार का बृहद संदर्भ है, ये भी काफी अच्छी बुक है, इसमें आपको जो है लगभग सारे कंटेंट मिल ही जाते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन का एक सेपरेट बुक है, ये भी प्रमाणिक बुक है, एल एन वर्मा की बुक आती है। छत्तीसगढ़ जनजातियों के लिए टिक्की वैष्णव की बुक है। उसके अलावा भी एक बुक आती है गीतेश कुमार की, ये भी बुक अवेलेबल है छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित। और अगर आपको इतिहास में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो सबसे अच्छा तरीका है जब भी आपको किसी फैक्ट को मिलाना हो, आप छत्तीसगढ़ का गजेटियर पढ़िए। ये नेट में उपलब्ध होता है, इंग्लिश मीडियम में वाले लोग जो इसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में उपलब्ध होता है। आप वहां से अपनी ऑथेंटिसिटी जो है जांच सकते हैं कि आप जो है गजेटियर में जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो है या नहीं। तो हमारा जो हिस्ट्री है वो अंग्रेजों ने लिखा है, तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो गजेटियर पहले प्रस्तुत किया जाता था, वहां पे आपको उसका प्रमाण मिल जाएगा। जो भी शासन व्यवस्था उस समय चलती थी, जो राजा महाराजा रहते थे, सबके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। देखते हैं अन्य जो विषय है उनके बारे में, तो इसमें मिलेगा एक भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको आप बोलते हैं संविधान। ध्यान रखिएगा अलग अलग बुक उपलब्ध है, एम लक्ष्मीकांत, फाड़िया एंड फाड़िया, डीडी बसु और एस टी चौबे। अगर आपको अच्छा बुक चाहिए जिसको आप मेंस प्री दोनों में यूज कर सकते हो, तो ऊपर के तीनों बुक है। अगर आप प्री व्यापम के लिए कर सकते हो तो आपकी पहली वाली बुक ज्यादा इसेंशियल साबित होगी। साथ ही अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आता है तो आप एस टी चौबे की बुक भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी फैक्ट के हिसाब से पॉइंट पॉइंट में चीजें दी हुई है। तो ये 4 बुक्स हैं, कोई भी एक बुक खरीदेंगे आप, चारों नहीं खरीदना है आपको, वरना फिर आप जो है पागल हो जाएंगे। तो एक बुक खरीदिएगा कोई सा भी अपनी सुविधा अनुसार। अर्थव्यवस्था की 2 बुक रमेश सिंह और लाल एल लाल की फेमस है, कोई भी एक बुक खरीद सकते हैं आप। और करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। वजह ये है क्योंकि करेंट अफेयर ही है जो आपके करेंट डेटा, जो इकोनॉमिक्स की करेंट डेटा होता है, जैसे रिपो रेट वगैरह हो गया, बैंक दर, बजट, जो भी आर्थिक समीक्षा है, ये सभी अर्थव्यवस्था के सभी करंट वाले मुद्दे होते हैं। इसको आप पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स को ही फॉलो करेंगे। उसके बाद और कुछ सब्जेक्ट में देखते हैं, जिसमें से हमारा आएगा भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के लिए आप जो है प्ले स्टोर पे ऐप भी उपलब्ध है, सेम ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी उपलब्ध है। सभी विषय के लगभग मिल जाते हैं, केवल छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो ध्यान रखिएगा, आप ऐप भी डाउनलोड करके रख सकते हैं मोबाइल पे प्ले स्टोर से, और बुक फॉलो करिए, एक बुक ही फॉलो करिए, उसी पे नोट्स बनाइए। तो दोनों को आप जो है क्रॉस चेक करते हुए बनाएंगे। 2 बुक फेमस है यहाँ पे, माजिद हुसैन की एक बुक आती है और ये भी प्रमाणिक बुक मानी जाती है एक प्रकार से, और एक लूसेंट की बुक है। लूसेंट की बुक पे बोलते हैं कई लोग कि दावा आपत्ति नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लूसेंट की जो बुक है वो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बहुत अच्छी बुक रहती है, आप ले सकते हैं। एक सामान्य ज्ञान की लूसेंट की बुक आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं, तो आप एक ऑथेंटिक लेते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, और इसमें से जो सारे सब्जेक्ट की सामान्य ज्ञान वाली जो बुक आती है वहां से आप नोट कर सकते हैं जो पॉइंट आपको मिसिंग है। यानी कि ऑथेंटिक बुक से आप बनाइए, वहां से आप ऐप से भी मैच कर लीजिए अलग से क्या पॉइंट मिल रहे हैं। आप जो है एक कॉमन बुक जो आपका सामान्य ज्ञान लूसेंट है उससे भी मैच कर लीजिए, तो आपका जो तैयारी है बहुत अच्छे से होगा। स्टिकी नोट्स बनाइए, ठीक है। पर्यावरण के लिए 2 बुक आप ले सकते हैं, माजिद हुसैन की ले सकते हैं, या एक 2 और बुक आती है जैसे परीक्षावाड़ी, परीक्षा मंथन, ये बुक भी बहुत अच्छी है, आप ले सकते हैं, किसी एक बुक को लीजिएगा।
विज्ञान के लिए आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आसपास कोई 10वीं 12वीं में पढ़ते होंगे, 10वीं पढ़ते होंगे, कोई 10वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल की बुक आप जुगाड़ कर लीजिए। उसके अलावा एनसीईआरटी की पुस्तक भी, ये भी आपको स्टूडेंट से मिल जाएगा, तो उनसे जो है आसपास से आप जो है इसको ले सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे, एक और सब्जेक्ट है जो हमारे पास मिलता है, वो है भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास में भी लोगों को कंफ्यूजन होती है क्या पुस्तक पढ़े, तो अवेलेबल हमारे पास है एनसीईआरटी, सतीश चंद्र की मध्यकालीन इतिहास, विपिन चंद्र की आधुनिक इतिहास, दर्शन की रूपरेखा में हरेंद्र सिन्हा की बुक है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है, लूसेंट पब्लिकेशन परीक्षावाणी की भी बुक आती है, और नितिन सिंघानिया की कला संस्कृति की बुक आती है। आप कोई भी अगर लेते हैं इसमें से तो ध्यान रखिएगा जो आपके सिलेबस में से मैच करता हो, ज्यादा से ज्यादा वो बुक उठा के लाइए। अलग अलग वाला लाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग पार्ट वाला लाते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको मुख्य परीक्षा में वो हेल्प ही करेगा। पर ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा बुक मत खरीदिएगा, एक ही पार्ट के लिए आप 10 बुक लेके आ रहे हैं ये भी मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद और जो सब्जेक्ट है उसमें देख लेते हैं, तो आपको मिलेगा गणित और रीजनिंग का। ये जो है व्यापम में बहुत ज्यादा जगह कवर करता है। और जो है आपको रीजनिंग की भी अलग सी बुक आती है। तो गणित की पहले देखते हैं, आर.एस. अग्रवाल और एस.टी. यादव, ये दो बुक से आप जो है फॉलो कर सकते हैं। इसका ऐप भी आता है दोनों बुक्स का, ये भी देख सकते हैं आप, ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, ज्यादा से ज्यादा बेसिक में बनाने का ट्राई करिए। हमारे यहाँ के जो टीचर हैं तुषार कुमार सर जो पढ़ाते हैं हमारे मैथ्स के, वो हमेशा बोलते हैं कि आप जितना बेसिक में जाएंगे आप मुख्य परीक्षा में भी बना सकते हैं, आप एग्जाम हॉल में भी नहीं भूलेंगे। वो एक ही सूत्र से आधे से ज्यादा चैप्टर को कवर करवा देते हैं, जबकि आप शॉर्ट ट्रिक में जाओगे तो आपको हर एक पैटर्न के लिए अलग अलग शॉर्ट ट्रिक मिलेगा, और जो आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो आप बेसिक से जाइए, शॉर्ट ट्रिक में ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, जो रेलवे एसएससी वाले हैं वो शॉर्ट ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, चाहे तो दीपक कुमार की रीजनिंग की बुक अवेलेबल रहती है, आप यहाँ से भी बना सकते हैं। तो आपको गणित और रीजनिंग की तैयारी करने में इजी होगा, क्योंकि व्यापम में गणित और रीजनिंग बहुत ज्यादा कवर करता है। और सेकंड पीएससी है, उसमें जो है एक पार्ट आपका 65% वाला जो भाग है गणित रीजनिंग से होता है, और आपको उसको क्वालिफाई करना जरूरी रहता है। तो ध्यान रखिएगा। भाषा के लिए आप जो है पहले हिंदी भाषा देखते हैं, वासुदेव नंदन प्रसाद, हरदेव बहारी, विनय कुमार पाठक और ल्यूसेंट की बुक आप ले सकते हैं। कोई भी एक बुक लेके आइए, आपको जो है हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा हिंदी भी बहुत ज्यादा बोल सकते हो पोर्शन कवर करता है व्यापम में, और पीएससी में भी रहता है। तो ध्यान रखिएगा। पीएससी में एक और चीज मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ी, ये व्यापम में नहीं आता है। पीएससी वाले के लिए डॉक्टर विनय कुमार पाठक की जो है वदन्या जो पब्लिकेशन है उनकी बुक, और हीलालाल काव्योपाध्याय की बुक है। ये दोनों बुक आपको हेल्प करेगी। कोई भी एक बुक इसमें से भी आप ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जो आपको अच्छा लगे। उसके अलावा दोस्तों और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास आता है व्यापम का, तो व्यापम में कुछ सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश के लिए आप लूसेंट की फॉलो कर सकते हैं, कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन, या इंटरनेट पे जो उपलब्ध होते हैं उनको उस टॉपिक वाइज जो है उसको पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू करिए, कंप्यूटर के लिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करिए। जो हमारे अलग से बुक आते हैं जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, वो भी अगर आपको मिलता है अच्छा सा बुक, जो बुक डिपो पे अगर अवेलेबल होती है तो आप ले सकते हैं। किसी एक बुक को खरीदिएगा, उस पे ही आप वर्क करिएगा। उसके अलावा करंट अफेयर में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो छत्तीसगढ़ के महत्व के मुद्दे हैं आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, आप जितनी ज्यादा पढ़ेंगे एक बुक को, उतनी ज्यादा, भले ही वो बुक फट जाए पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप 10 बुक लेके आएंगे, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको सिर दर्द होने लग जाएगा। आप जो है उस समय समझ नहीं पाओगे, आपके पास बहुत कम समय है, आप तैयारी कैसे करो, किसको पढ़ो किसको ना पढ़ो। आप खुद सोचिए कि आप अगर 10-12 बुक ले आते हैं एक ही सब्जेक्ट के लिए, आप कब तक पढ़ पाएंगे, बाकी सब्जेक्ट को आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। और दूसरा, आप ला के सिर्फ सेल्फ सजाएंगे, आपकी बुक जो है 4 साल बाद भी देखोगे तो चमकते रहेगी। तो जो लोग जो है आपको दिखाते हैं कि हाँ हम इतनी बुक पढ़ते हैं, इतनी बुक नहीं पढ़ते, जो भी आपको ऐसा बताते हैं वो आपको भ्रम की स्थिति में डालते हैं। आप किसी भी जो चयनित विद्यार्थी है, या बोल सकते हो जो ऑफिसर भी बने हैं, आप उनसे भी पूछिए, वो भी आपको बताएंगे कि वो एक ही बुक को कई बार पढ़े हुए हैं, ना कि उन्होंने 8-10 बुक से पढ़ाई की है। तो इसके बारे में आप बहुत ज्यादा बच के रहिएगा। चलिए दोस्तों, हमको कुछ और जो चीजें याद करनी है, उसमें मैं जो है आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ। अगर आप जो है किसी एक बुक को पढ़ते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी के भ्रम में या बहकावे में आके अलग अलग प्रकार की बुक ले ली, तो आपके साथ इस तरीके का हरकत हो सकता है। आपका जो सेल्फ है कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको इस चीज से बचना है। आप कोई भी बुक लाइए, उस पर बार बार अभ्यास कीजिए, उसी से नोट्स बनाइए, पढ़िए। उसके बाद जो है आप देखिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। चलिए, एक और चीज है जो हमको यहाँ पे देखना है कि अगर कोई व्यक्ति कामकाजी है तो वो अपना तैयारी कैसे कर सकता है। तो पहला, एक महिला आपको दिख रही होगी, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये गृहस्थी देखे या तो ये जॉब की तैयारी करे।
तो अगर ऐसी कोई कंडीशन में कोई महिला या कोई लड़की या लेडीज या आजकल के जो हाउस हस्बैंड है वो भी फंसते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप अपने गृहस्थ को देखिए, अपने किचन को देखिए, आप पूरा काम करिए। लेकिन उसके अलावा जो बीच का जो ट्रांजिशन का समय रहता है, जैसे आप सुबह शाम काम करते हैं, बीच का जो दोपहर का समय रहता है, आप अपने जॉब की तैयारी के लिए वहां पे पूरा सा पूरा जो है समय दे सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आप उस समय को यूज करिए, यूटिलाइज करिए और अपने तैयारी को बनाए रखिए। और उसके बाद एक आपको वर्किंग मैन दिख रहा होगा, इसके पास भी दो ऑप्शन रहते हैं, या तो ये नौकरी कर ले या तैयारी कर ले। लेकिन ये भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे इनका छुट्टी वाला टाइम हो गया, वीकेंड का टाइम हो गया, आप यहाँ पे भी तैयारी करिए। कोई भी बुक आप लेके आते हैं उसको पढ़ने का ट्राई कीजिए, खाली समय में आप बुक्स को पढ़ते रहिए। ऑफिस आते जाते समय आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो एक रीडिंग ही मार के रखिए, तो आपको जो तैयारी करने में इजी होगा। स्टिकी नोट्स बनाइए, तो आपको घरेलू कामकाज वाले हो या ऑफिस वाले हो, दोनों में आपको हेल्प करेगा। दोस्तों, हम जो है आपको कुछ बुक के कवर पेज दिखाने वाले हैं। अगर आप जो है मार्केट से खरीदना चाहते हैं, एक बुक खरीद के लाइएगा, पर अपने सिलेबस को लेके जाइए, मैच करिए, उसके बाद उसको लेके आइए। तो मैं आपको जो है कुछ कवर पेज दिखाने वाली हूँ। चलिए, ये कुछ बुक्स हैं, जैसे अंकगणित की, रीजनिंग की बुक दिख रही है, हिंदी की, छत्तीसगढ़ी की बुक दिख रही है। आप कोई सा भी वो बुक जो है अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं। भूगोल की, संविधान की, छत्तीसगढ़ से संबंधित यहाँ पे बुक के कवर दिख रहे हैं, ये भी ले सकते हैं। एक बुक के बारे में मैंने नहीं बताया था, पंचायती राज की बुक, तो इलाहाबाद पब्लिकेशन की बुक आती है एक्ट से संबंधित, ये भी आप ले सकते हैं। साथ ही अगर आप संविधान की देखते हैं, आपको अनुच्छेद देखना है, तो आप बेयर एक्ट से भी अनुच्छेद निकाल सकते हैं, खरीदने की जरूरत नहीं है। जो ऐप उपलब्ध होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पे ये चीजें जो है ऑलरेडी रहती है। ये सारे बुक्स के कवर पेज है। और ये इतिहास और अर्थव्यवस्था से संबंधित जो बुक है उनका कवर पेज है। अगर आप जाके देखना चाहेंगे तो बुक डिपो पे ये चीज मिलेगी, आप उससे मिला सकते हैं। कवर पेज में थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है अलग अलग, क्योंकि एडिशन के हिसाब से अलग अलग रहती है। तो जो हमारे पास उपलब्ध बुक है उसमें से हमने फोटो खींच के ये डाला हुआ है। कुछ जो फोटो है वो मैंने एक दो फोटो जो है वो अपने दोस्तों से लिया हुआ है, क्योंकि उनके पास वो बुक है। तो आप जो है इसमें से इसको एक बार देख के रखिए, अगर आपको लेना है तो आप जो है मैच करके लीजिएगा। एक लूसेंट की जो बुक लास्ट वाली दिख रही होगी, वो तो आपका एक बोल सकते हो एक ऐसा बुक है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में दिया रहता है, तो क्रॉस चेक में काम आता है। दोस्तों, हमारा जो है वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ज्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर भी अगर हम इतना समझ के चल रहे हैं कि आपको जो है समझ में आई होगी, आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, आपको जो है तैयारी में वो कैसे हेल्प कर सकता है, ये सभी चीजों के बारे में हम जो है डिस्कस कर रहे थे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, या आपको और कोई जानकारी चाहिए क्या। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे चैनल पर फ्री वीडियोस भी आती हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे जुड़िए, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर डिस्क्रिप्शन पे सारी लिंक्स मिल जाएगी। यहाँ पे आप जो है नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस दिशा में अपनी तैयारी को लेके चलेंगे, जिससे आपका नोट्स भी तैयार होगा और आप सक्सेस के करीब भी पहुंचेंगे। हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आपको इससे पोस्ट ही मिल जाएगा, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि कितना आप मेहनत करते हैं, तभी आपकी मेहनत आपको सक्सेस के करीब लेके जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जो है हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।